आज हम बात करेंगे आरजीयू। आरजीयू का फुल फॉर्म होता है रिट्रोग्रेड यूरोग्राफी। क्या इसका फुल फॉर्म होता है? रिट्रोग्रेड यूरोग्राफी। आरजीयू में हम ये देखेंगे कि ये होता क्या है, कैसे होता है, किसका किया जाता है, यानी मेल का कॉमन होता है या फीमेल में होता है या फीमेल का होता है। और ये एक्सरे का स्पेशल प्रोसीजर होता है, जैसे इसके पहले वीडियो मैंने बताया था HSG, IBP, बेरियम। तो ये सब जो प्रोसीजर होती है वो स्पेशल प्रोसीजर होती हैं किसकी? एक्सरे की। और आरजीयू जो होता है यह एक डायग्नोस्टिक का स्पेशल प्रोसीजर होता है और ये कॉमनली मेल का होता है। किसका होता है? मेल का होता है। और ये जांच इसलिए किया जाता है जब पेशेंट को पेशाब करने में प्रॉब्लम होती है या प्रॉब्लम को मतलब यही है, जलन होना या पेशाब होना धीरे धीरे होना। जब भी पेशाब पेशेंट कर रहा है तो उसको, या फिर ब्लीडिंग हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम अगर आती है तो उसके अंतर्गत ये आरजीयू के कराया जाता है पेशेंट का। ये आप इमेज दे सकते हैं मेल का। नेक्स्ट हम आते हैं इंडिकेशन में ये देखते हैं कि पेशेंट का किस क्या क्या होने की प्रॉब्लम की वजह से ये हो रहा है। जैसे स्ट्रक्चर हो गया, पेल्विस ट्रॉमा हो गया, यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यूरेथ्रल फॉलन बॉडी हो गया, फिस्टूला। यानी इससे पहले मैंने कहा कि हाँ, प्रॉब्लम अगर यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है, ब्लैडर या यूरेथ्रा में प्रॉब्लम होती है, तो इसको देखने के लिए करते हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम हो क्यों रही है। कंट्राइट मतलब एक्यूट रीनल ट्रैक्ट, यानी अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसमें भी प्रॉब्लम अगर कुछ है यूरेथ्रा से, तो उसको भी देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं टेक्निक पे। टेक्निक मतलब प्रोसीजर। ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है, यानी कि पेशेंट को जैसे दिया है रूटीन लाइज सुपाइन ऑन द टेबल एंड द एक्सरे टेबल, यानी कि मरीज़ को सुपाइन पोजीशन में लिटा दिया जाता है। किस पे? एक्सरे टेबल पे। रिट्रैक्ट द फोर स्किन एंड द क्लीन द टिप ऑफ पेनिस विद बीटाडीन या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, यानी कि पेनिस के टिप को और स्किन को प्रोसीजर से पहले क्या करते हैं? बीटाडीन से या एंटीसेप्टिक से अच्छे से क्या करेंगे? उस एरिया को क्लीन कर देंगे, ताकि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है या कोई मतलब इन्फेक्शन हो सकता है ना, तो जिसकी वजह से उस एरिया को क्या करेंगे? बीटाडीन या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन कर देंगे, साफ़ कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा जो लोकल ये दिया है, इंजेक्ट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इनटू द यूरेथ्रा विद ए 8 Foley कैथेटर या सिरिंज एंड बलून इज इन्फ्लेटेड विद 1 to 3 ml ऑफ वाटर। देखो, इसमें भी कंट्रास्ट दिया जाता है पानी में मिला के, यानी वाटर में डाइल्यूट करते हैं। कितना होता है? 1 से 3 लीटर तक का पानी होता है। क्या? स्मॉल अमाउंट में। लोकल वैसे एनेस्थीसिया देते नहीं है कॉमनली, हमारे यहाँ तो नहीं देते हैं एनेस्थीसिया, क्योंकि एनेस्थीसिया देने में भी प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। और हाँ, ये भी है कि ये प्रोसीजर करने में पेशेंट को काफ़ी पेनफुल होता है। जो ये कंट्रास्ट हम क्या करते हैं, इसमें इंजेक्ट करते हैं पेनिस के द्वारा, ब्लैडर यूरेथ्रा में ज़्यादा है तो इसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी पेनफुल होता है। नेक्स्ट, लोकल एनेस्थीसिया हेल्प टू रिलैक्स द स्पाइन स्फिंक्टर द पेशेंट में कंट्रास्ट ड्यूरिंग द प्रोसीजर दस लीडिंग द डायग्नोसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। यानी यहाँ पर हम बता रहे हैं, जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया कि लोकल एनेस्थीसिया देते नहीं है। अगर देते भी हैं तो क्यों देते हैं? कि पेशेंट जो होता है रिलैक्स हो, यानी कि अगर हम कंट्रास्ट देते हैं पेशेंट को तो उसको काफ़ी पेन होगा, वो मूवेल होगा,
यानी एकदम ऐसा ना हो कि हाँ हम जब कंट्रास्ट उसको पुश करें, हमें एक्सरे लेना हो तो क्या करें, पेशेंट मूव कर ले और हमारा एक्सरे जो है वो बिगड़ जाए, वो सही से आए ना। इसकी वजह से एनेस्थीसिया देते हैं ताकि वो पेशेंट एकदम रिलैक्स रहे और उसको कुछ पता ही नहीं चले, वो आराम से एक्सरे कर लिया जाए। नेक्स्ट, कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्टेड अंडर फ्लोरोस्कोपी कंट्रोल एंड फिल्म आर टेकन। यानी कंट्रास्ट मीडिया, जिसमें था कंट्रास्ट मीडिया जब भी हम देते हैं, जैसे ही कंट्रास्ट मीडिया देते हैं तुरंत हम एक एक्सरे तुरंत का तुरंत लेते हैं, या फिर फ्लोरोस्कोपी में देखते हैं कि हाँ कहाँ तक कंट्रास्ट पहुँचा, क्या प्रॉब्लम क्या है पेशेंट को, ये देने के टाइम तुरंत लेते हैं। फ्लोरोस्कोपी भी करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, डायरेक्ट एक्सरे कर देते हैं। नेक्स्ट, द मेल यूरेथ्रा इज़ बेस्ट सीन इन द ऑब्लिक पोजीशन। यानी कि जो मेल यूरेथ्रा होता है वो बहुत अच्छे से दिखता है किसमें, ऑब्लिक पोजीशन में, जबकि फीमेल यूरेथ्रा इज़ बेस्ट सीन इन लेटरल या एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन। यानी कि इसमें ये बताया जा रहा है कि पेशेंट, यानी अगर मेल पेशेंट है तो उसका जो एक्सरे होगा वो ऑब्लिक पोजीशन में बहुत ही अच्छे से दिखेगा, जबकि अगर फीमेल पेशेंट है तो उसको किसमें, लेटरल या एंटीरियर पोस्टीरियर यानी एपी पीए पोजीशन में बहुत अच्छे से क्या करेगा, ये दिखेगा, बहुत अच्छे से दिखेगा। In the the procedure involving any injection when the local anesthesia solution is introduced, you will have discomfortable। यानी इसमें भी लोकल एनेस्थीसिया दे रहे हैं या प्रोसीजर में, जैसे इससे पहले मैंने इसमें भी बताया यही बात, इसमें भी बता रहे हैं कि पेशेंट को क्या करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, अगर नहीं दे रहे हैं तो पेशेंट को तुरंत हम बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कभी कभी पेशेंट को किसी पेशेंट को कंट्रास्ट से भी एलर्जी होती है, दाने निकल आते हैं, सीजनिंग मतलब चक्कर सा भी आ सकता है, तो पेशेंट को हम बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है, ज़रा सा भी दिक्कत समझ में आए तो आप तुरंत डॉक्टर को कंफर्म करें और उनको बताएं, चाहे डॉक्टर को बताएं चाहे टेक्नीशियन के, लेकिन वहाँ पर जो आपको प्रोसीजर कर रहा है, जो आपके पास है, टेक्नीशियन हो चाहे डॉक्टर हो, उसको आपको बताना पड़ेगा, उसको आपको बताना होगा। ये आप देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं कैसे ये ब्लैडर है, ब्लैडर और यूरेथा, ब्लैडर है और ये पेनोस्टोटिक जंक्शन। ये देखिए इसमें कैसे दिखाया है कि हम पेशेंट को अगर जब कंट्रास्ट देते हैं तो कैसे कैसे चाहता है। ये इमेज में आप देखिए, वो तो 3D है, ये आप एक्सरे का इमेज देख सकते हैं कि एक्सरे का इमेज जब हम पेशेंट को कंट्रास्ट दे रहे हैं, आफ्टर द पेशेंट पोजीशनिंग ऑफ द पीरियड ऑफ द यूरेथ्रा ड्यूरिंग रिट्रोग्रेड या आरजीयू का हम ये आपको एक इमेज दिखा रहे हैं। देखिए कंट्रास्ट देने के बाद, जब कंट्रास्ट देते हैं तो हमारा जहाँ तक कंट्रास्ट जाता है वो कितना लाइट वाइट दिखने लगता है, ताकि जिससे कि हमको पता चलता है कि हाँ यहाँ तक कंट्रास्ट गया है। अगर कोई रुकावट नहीं है तो कंट्रास्ट बहुत अच्छे से चला जाएगा, यानी क्लियर रास्ता दिखने लगेगा। अगर कहीं रुकावट है तो जहाँ से रुकावट होगी वहीं से कंट्रास्ट क्या होगा, वो वापस आने लगेगा और आगे नहीं जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि यहाँ प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, कंट्रास्ट रिएक्शन हो सकता है, यूटीआई, यूरेथ्रल ट्रॉमा और इंटरवेनेंस ऑफ द कंट्रास्ट, यानी ये क्या चीज़ें हैं, ये कॉम्प्लिकेशन है किसके, आरजीयू के। ये आप इस इमेज में बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं कैसे पूरा शो करके दिखाया। क्या है, ये ब्लैडर है, ये प्रोस्टेट, यानी कैसे 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 ये कंट्रास्ट गया है, आपको बहुत अच्छे से इस इमेज में आप देख सकते हैं। इसमें पूरा सीन करके दिखाया है। ये टिप ऑफ पेनिस, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, प्रोस्टेट और ब्लैडर, यानी ब्लैडर तक हमको क्या होता है, पहुंचाना होता है, ताकि हम पता चले यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में जा रहा है तो कहाँ प्रॉब्लम हो रही है बीच में, ये अब देख सकते हैं। ये क्या है, ये आप देख रहे हैं क्या, इसमें देख रहे हैं लेटरल पोस्टीरियर ऑब्लिक, है ना, लेटरल पोस्टीरियर ऑब्लिक, यानी ऑब्लिक में अगर फीमेल का केस में देखा है कि आप अगर फीमेल का हो रहा है तो
ऑब्लिक होगा तो उसमें ज़्यादा लेटरल या एंटीरियर पोस्टीरियर दिखा रहे हैं तो सही से दिखेगा। अगर मेल का हो रहा है तो ये इस इमेज में आपको दिख जा रहा है। क्या है? स्ट्रक्चर है। और ये टिप ऑफ पेनिस, नॉर्मल यूरेथ्रा, और ये क्या है? ये ब्लैडर है। ये आपको दिखा रहा है बैक फ्लो इनटू प्रोस्टेट। यानी अगर हम जब पेशेंट को जब कंट्रास्ट दे देते हैं, कंट्रास्ट देने के बाद जब उसका ब्लैडर फुल हो जाता है तब फिर हम पेशेंट को बोलते हैं कि पेशेंट वो एक ही बार में यूरिन पास करने की कोशिश करे। जैसे कि जब उसको ब्लैडर फुल हो जाता, क्या होता है कि कॉमनली है कि अगर ब्लैडर फुल है तो आपको यूरिन पास, आपको पेशाब तो लगेगा कि आपको पेशाब करना है, लेकिन आपको जो प्रॉब्लम हो रही है तो पेशाब लगने के बावजूद भी आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको बहुत पेन होता रहता है। तब ये जब हम ब्लैडर फुल करते हैं फिर पेशेंट को बोलते हैं कि हाँ वो अब यूरिन को पास करे। जब पेशेंट यूरिन पास करता है और फिर पास करता, जैसे मैंने कंट्रास्ट दे दिया, कंट्रास्ट देने के टाइम एक एक्सरे ले लिया, उस टाइम एक्सरे ले लिया तब उसमें देख गया कि हाँ गया है कि नहीं गया है, जहाँ कहाँ तक गया है। और ब्लैडर जब यूरेथ्रा फुल करते हैं, यूरेथ्रा कैसे फुल करते हैं, वो मतलब एक कैथेटर लगा के भी यूरेथ्रा डायरेक्ट ब्लैडर में डालते हैं। ब्लैडर जब फुल हो जाता है तब पेशेंट को बोला जाता है कि आप यूरिन पास करिए। जब पेशेंट यूरिन पास करता है तो उस टाइम भी हम एक्सरे लेते हैं, क्योंकि जब बोलते हैं पास करने का, जब पेशेंट पास कर रहा है यूरिन और उसका यूरिन डायरेक्ट नहीं आ रहा है, यानी रुक के आ रहा है, फिर वो थोड़ा सा कर दे रहा है, फिर उसको बोल रहा है कि हाँ हमको पेन हो रहा है, हम नहीं कर सक रहे हैं, तो तभी इसीलिए जब बोला जाता है कि आप पास करिए। जैसे ही वो पास करेगा तुरंत एक्सरे लिया जाता है तो ये पता चलता है, ये देखते हैं उसमें कि पेशेंट जब यूरिन पास किया तो कहाँ तक गया, कहाँ से रुकावट हुई, कहाँ उसको दिक्कत हुआ, तब उसमें ये देखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पेशेंट को सबसे पहले तो एक खाली भी लेते हैं, ब्लैडर एम्प्टी है तब लेते हैं। फिर जब एम्प्टी नहीं है यानी कि ब्लैडर को फुल कर दिया है फिर उसके बाद लेते हैं। ये देख रहे हैं पेनिल यूरेथ्रा स्ट्रक्चर। ये सारी इमेज हम आपको इस दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे ये जा रहा है, यानी कि ये आप देखिए यहाँ पे आपको जहाँ भी लाइट वाइट कलर दिख रहा है, जहाँ पर भी लाइट वाइट है वहाँ पर ये कंट्रास्ट है, यानी वहाँ पर क्या है, ये कंट्रास्ट है। ये देखिए इसमें भी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जा तो रहा है कंट्रास्ट लेकिन बीच में क्या है, ये प्रॉब्लम है। पहले यहाँ पर आप देखिए ये सही से जा रहा है, फिर यहाँ पर क्या हुआ, बहुत ही थिन हो गया है। यहाँ पर थिन हो गया है तो क्या इसका मतलब यहाँ पर थोड़ी सी रुकावट हो रही है, फिर आके यहाँ पे थोड़ा सा थिन हो गया है, यानी यहाँ पर भी पेशेंट को यहाँ पर रुकावट हो रही है, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है यूरिन पास करने में। यहाँ पर क्या क्या दिक्कत हो रही है, यूरिन पास करने में पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है। ये यहाँ पर हम आपको ये दिखा रहे हैं, सॉरी इस इमेज में क्लियर नहीं आ रहा है। और सेम जैसे आरजीयू होता है वैसे ही एमसीयू भी होता है। एक्सुरेशन यानी आरजीयू और एमसीयू, ये दोनों सबसे, यानी आरजीयू एमसीयू करने से पहले भी क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, कि पहले अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड में फिर आरजीयू करते हैं, आरजीयू का और अल्ट्रासाउंड का फिर रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट देखने के बाद फिर क्या करते हैं, एमसीयू करते हैं। आरजीयू का और एमसीयू का जो प्रोसीजर होता है वो सेम होता है, उसमें भी यही प्रॉब्लम होती है, पेशेंट को पेशाब में प्रॉब्लम हो रही है तो इसलिए उसको भी किया जाता है, क्या है, आरजीयू और एमसीयू।
पेशेंट जैसे कि इसमें हम देखते हैं कैथेटर क्या किया है कि कैथेटर को कनेक्ट कर देते हैं, किससे कैथेटर को कनेक्ट कर देते हैं बॉटल से। ये तो कॉम्प्लिकेशन हो गया, ये प्रोसीजर में ही, ये हमारा प्रोसीजर में ही आएगा कि बॉटल क्या करेंगे कि ये कनेक्ट कर देते हैं, किससे बॉटल से कर देते हैं ताकि वो नर्स और ब्लैडर को स्लोली यानी स्लोली फिल करते हैं डाई से, यानी घंटा से कर दे रहे हैं तो स्लोली ब्लैडर को क्या करेंगे फिल करते हैं। और डाई देने के बाद ब्लैडर को देखते हैं, किसमें एक्सरे में देखते भी हैं। जैसे इससे पहले भी मैंने बताया आपको, अगर पेशेंट अगर बच्चा है या ओल्ड एज है तो उसको थोड़ा सा अच्छे से डॉक्टर ट्रीट करते हैं ताकि वो परेशान ना करे, क्योंकि वो परेशान भी करने लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आरजीयू का एक और वीडियो में अपलोड करूँगी, अभी इसके बारे में और भी बताना है। जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा आरजीयू का भी होगा।